राजस्थान के कोटा से उत्तर प्रदेश लौटने वाले छात्रों की बसों के बिल पर सियासी घमासान छिड़ गया है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने राजस्थान परिवहन के अधिकारियों पर उन बसों का किराया और डीजल का पैसा लेने का आरोप मढ़ा जो राजस्थान सरकार की थी। तो उनके अधिकारियों ने कहा कि आप हमको लिखित रूप में आग्रह कीजिए कि ये पेमेंट बेसिस पर बसें होंगी। हमारे अधिकारियों ने लिखित रूप में उनको दिया कि पेमेंट बेसिस पे हम देने को तैयार हैं, तब उन्होंने बसें हमको दी। मैंडर आया तो उसका 33,33,664 रुपये का भुगतान किया गया। फिर दूसरा पत्र आया कि आपकी बसों में डीजल कम पड़ गया था, तो उसका डीजल का भी भुगतान करिए। राजस्थान सरकार ने इस पूरे विवाद को 2 महकमों का सामान्य मामला बताया। राजस्थान के परिवहन मंत्री ने दावा किया कि ऐसे मामलों में सरकारें शामिल नहीं होती हैं। उन्होंने रिक्वेस्ट किया, इन्होंने डीजल डलवा दिया। ये दोनों बस अड्डों में रोडवेज, दोनों तरफ रोडवेज बसें चलती है, उत्तर प्रदेश परिवहन की और इधर राज्य परिवहन की, दोनों बोर्ड हैं। सरकार डायरेक्ट इसमें इन्वॉल्व होती नहीं है। इन्होंने डलवा दिया, तो अब ये मुद्दा क्यों ला रहे हैं? अपराध बोध से ग्रस्त है। उत्तर प्रदेश की सरकार ने पाप किया। मुक्केबाज कविंदर सिंह ने खुले मैदान में कसरत की। मुक्केबाज कविंदर सिंह बिष्ट ने लॉकडाउन में मिली ढील के बाद खुले मैदान में कसरत की। लॉकडाउन में मिली छूट के बाद केरल के कोच्चि में सैलून खोल दिए गए, जहां लोगों को सिर्फ बाल कटवाने की इजाजत दी गई, लेकिन वो शेव नहीं करवा सकेंगे। कनाडा से 116 भारतीयों को लेकर एयर इंडिया का एक विमान अमृतसर पहुंच गया। देश लौटे इन लोगों ने केंद्र सरकार और भारतीय दूतावास का शुक्रिया अदा किया। महाराष्ट्र में पिछले 2 दिनों में करीब 300 पुलिस वालों की कोरोना वायरस रिपोर्ट पॉजिटिव आई, जिसके बाद राज्य में इसकी चपेट में आने वाले पुलिस वालों की संख्या 1600 से ज्यादा हो गई। मारुति कोरोना वायरस की वजह से गाड़ियों की बिक्री में आई गिरावट के बाद लोगों के लिए एक नई योजना लेकर आई। इस योजना में लोग कुछ रकम देकर कारें खरीद सकते हैं, जबकि बचे हुए 90% तक पैसे उन्हें लोन मिलने के 2 महीने बाद से चुकाने होंगे। मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस के खिलाफ जंग लड़ रहे डॉक्टर भी लगातार इसकी चपेट में आ रहे हैं। जानकारी के मुताबिक मध्य प्रदेश के इंदौर में कोरोना की चपेट में आने से 81 साल के एक डॉक्टर की मौत हो गई, जिसके बाद इंदौर में कोरोना की वजह से मरने वाले डॉक्टरों की संख्या बढ़कर 3 पहुंच गई है। आशंका जताई गई कि किसी कोरोना मरीज के संपर्क में आने से डॉक्टर की तबीयत बिगड़ी थी, जिसके बाद उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया, लेकिन डॉक्टर की जान नहीं बचाई जा सकी। दूसरे राज्यों से यूपी के झांसी पहुंचकर बिहार के मजदूरों ने नीतीश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। महाराष्ट्र और गुजरात समेत दूसरे राज्यों में काम करने वाले ये मजदूर अपने गांव लौटते वक्त झांसी में फंस गए, जिससे मजदूरों का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने बिहार सरकार के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। नीतीश कुमार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। कोरोना संकट के बीच मजदूरों ने आरोप लगाया कि नीतीश सरकार उनकी कोई मदद नहीं कर रही है। कुछ सुविधा नहीं दे रहा है, फोन भी लगा रहे हैं, प्रशासन बिहार का प्रशासन भी वो भी मोबाइल स्विच ऑफ है। हालांकि झांसी में फंसे बिहार के इन मजदूरों के लिए यूपी सरकार की तरफ से खाने पीने का इंतजाम किया गया। साथ ही कई बसों की भी व्यवस्था की गई ताकि ये मजदूर अपने गाँव लौट सकें। उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से ट्रेन या बस की व्यवस्था करके उनकी बॉर्डर तक रवाना करने की व्यवस्था की जा रही है। बसों का इंतजाम होने के बाद ये मजदूर उनमें बैठकर अपने गांव के लिए रवाना हो गए।